नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे मोरल स्टोरी चैनल पर। आज हम आपके लिए ऐसी घटना लेकर आए हैं जो आप कभी नहीं सोच सकते कि ऐसा भी कुछ होता है। ये कहानी है रानी नगर के एक छोटे से इलाके की। यहाँ संध्या नाम की एक खूबसूरत महिला रहा करती थी, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष थी। उसकी शादी 4-5 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन उसके कोई बच्चा नहीं हुआ था। उसका पति पैसे कमाने के लिए विदेश जाता था। संध्या अपने ससुराल में रहती थी। राजू साल में सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही आता था। इसकी वजह से ही संध्या अपनी जिंदगी में बहुत अकेलापन और अधूरापन महसूस करती थी। एक दिन गर्मी के मौसम में संध्या के घर का कूलर खराब हो गया। उसके घर का कूलर खराब हो गया। उसने पास के गैराज में काम करने वाले अजय नाम के लड़के को फ़ोन किया। अजय पहले से ही संध्या पर बुरी नज़र रखता था। उसने संध्या से कहा वो दिन में बिजी है और शाम को ही आ पाएगा, और देर हो गई तो रात में रुकना पड़ेगा। संध्या ने कहा ठीक है, और तुम आ जाओ। अजय शाम का इंतजार कर रहा था और अगली सुबह लगभग 10 बजे ही बिना बताए संध्या के घर पहुंच गया। घर का गेट खुला था और संध्या बाथरूम में नहा रही थी। अकेले रहने की वजह से उसने बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं किया था। अजय ने बाथरूम में झांक कर संध्या को बिना कपड़ों के देख लिया। जब संध्या बाहर आई तो उसने अजय से पूछा, इतनी सुबह कैसे आ गए? पर विजय के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। थोड़ी देर बाद जब संध्या किचन में खाना बना रही थी तो अजय ने पीछे से आकर उसको कस के पकड़ लिया। संध्या ने उसे समझाया कि तुम बहुत छोटे हो और सिर्फ तुम दोस्ती का रिश्ता रखो। तब अजय ने उसे छोड़ा। गलत राह पर कदम रखते हुए अजय उस दिन घर ना जाने का बहाना बनाया और कहा कि कूलर ज़्यादा ख़राब है, इसे मार्केट में ले जाना पड़ेगा। इसी बीच मेडिकल स्टोर से कुछ दवाएं भी खरीद ली और रात में जब सब सो गए तो अजय वो दवाई लेकर संध्या के घर पहुंच गया। संध्या के कमरे में घुस गया और उसके साथ ज़बरदस्ती करनी शुरू कर दी। बहुत कुछ कहा, उसके बाद भी नहीं माना अजय। लेकिन बाद में उसने अपने अकेलेपन और ख्वाहिशों की वजह से संध्या को अजय का साथ अच्छा लगने लगा। इसके बाद वही सिलसिला रोज का हो गया और संध्या अब खुद अजय को फ़ोन करके अपने घर पर बुलाने लगी। पति का विदेश से लौटना और दर्दनाक एंड। अब दोस्तों, यह घटना यहाँ से इतनी गंभीर हो जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते कि क्या ऐसा भी हो सकता है। क्या आपको लगता है कि संध्या जैसी सुंदर लड़की जिसका पति विदेश में रहता है, वो क्या गलत कदम उठा सकती है? तो देखिए दोस्ती, सबकी ज़रूरतें होती हैं, सबकी ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन उन ख्वाहिशों में इतना भी नहीं। जिसका पति विदेश में रहता है वो क्या गलत कदम उठा सकती है? तो देखिए दोस्तों, सबकी ज़रूरतें होती हैं, सबकी ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन उन ख्वाहिशों में इतना भी नहीं कि गिरना होता है कि अपना मान सम्मान, मर्यादा और इज्जत सब कुछ भूलकर दूसरों के प्रति आकर्षण बढ़ने लगे। अब यहाँ से क्या होता है, विदेश में बैठे राजू को संध्या के बदले हुए व्यवहार का एहसास होने लगा था। उसके बाद राजू ने भी दिमाग में कुछ इधर उधर चल रहा था। वैसे तो संध्या कॉल पर बात करती थी, वीडियो कॉल करती थी, कहती थी कि उसे बहुत याद आती है राजू की। पर जब अजय के साथ सोने लगी, अजय को इतना पसंद करने लगी थी कि वो राजू को उस पर शक होने लगा था। कहा अक्सर वो हमेशा यही कहती थी, रात रात कॉल करती थी, दिन में कॉल करती थी, यही हमेशा कहती थी कि राजू, मुझसे तुम्हारी बहुत याद आती है, अब तुम लौट आओ। और अब संध्या का बदलाव हो गया था पूरा, मतलब व्यवहार ही बदल गया। वो अब कुछ कहती ही नहीं, वो बस पूछती है हाल चाल ठीक है, खाना खा लिया, नहीं खाया ठीक है।
बस यह सब पूछकर फ़ोन काट देती थी। और जब राजू 2-3 बार फ़ोन करता तो वह उठाती भी नहीं है। अब उसका पूरा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ़ अजय पर है। जब राजू को संध्या के बदलाव के बर्ताव का एहसास होने लगा, क्योंकि अब वह फ़ोन पर पहले जैसा इंटरेस्ट नहीं लाती थी, राजू बिना बताए विदेश से घर लौट आया और उसने देखा कि संध्या उससे दूरी बना रही है। एक दिन राजू ने झूठ बोला कि वह किसी रिश्तेदार के घर जा रहा है और वो कहीं नहीं गया, घर के पास छिप गया। राजू जानना चाहता था कि उसकी पत्नी की सच्चाई क्या है। राजू ने के जाने के बाद आधे घंटे के बाद ही संध्या ने अजय को अपने घर पर बुला लिया। जब दोनों बाथरूम में गलत अपराध कर रहे थे, गलत अवस्था में थे, तभी राजू अचानक घर के अंदर आ गया। अपनी पत्नी को किसी और के साथ देखकर राजू का गुस्सा अत्यधिक हो गया। उसने बाहर रखी कुल्हाड़ी उठाई और अजय के सर पर वार कर दिया, जिससे अजय की मौके पर ही मौत हो गई। जब भी संध्या चिल्लाई तो राजू ने उस पर भी वार कर दिया, उसे भी मार डाला। उसके बाद राजू भी पुलिस स्टेशन गया और वहां जाकर सरेंडर कर दिया। उसने कहा उसने ही अपनी पत्नी की हत्या की है। उसने कहा इसकी पत्नी ने इससे सब झूठ बोला, उसके बाद हमारे साथ विश्वासघात किया। तो उसने ये गलत कदम उठा लिया। अब दोस्तों यह घटना यहीं पर समाप्त होती है। हमें ज़रूर बताइएगा कि राजू ने जो किया वो सही था या जो संध्या ने किया वह सही था। क्या आपकी राय में ये सब सही है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।